जब गोरखनाथ मंदिर से ही संचालित होने वाले एक विद्यालय के कुछ छात्र गोरखपुर के एक मशहूर बाजार गोल घर में कपड़ा खरीदने गए, वहां दुकानदार से उनका विवाद हो गया और ये बात इतनी बढ़ गई कि दुकानदार ने बंदूक निकाल ली। ये हिंदुत्व को लेकर आवाज उठाने का काम करता है। इस समूह का गठन योगी आदित्यनाथ द्वारा 2002 में रामनवमी के दिन किया गया था। एक व्यक्ति जो यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, जिसका कद हमेशा भारतीय राजनीति में बढ़ता जा रहा है, जो एक तरफ तो महंत है लेकिन दूसरी तरफ वो खुद को एक सफल राजनीतिक नेता की तरह सिद्ध कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनके महंत से सीएम बनने के सफर की इस वीडियो में हम उनसे जुड़े किस्से और राजनीतिक सफर की पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम अजय सिंह बिष्ट है, जो कि बाद में चलकर जब वो महंत बने तो उनका नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। इनके परिवार के और सदस्यों की बात करें तो इनके 7 भाई बहन हैं, जिनमें 3 बहनें और 3 भाई हैं। शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत 1977 में ही टिहरी के गजा के स्कूल में हुई। 1977 में हाई स्कूल करने के बाद ये ऋषिकेश शिफ्ट हो गए और वहीं भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने 1989 में 12वीं की परीक्षा पास की। फिर 1972 में इन्होंने HNB यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में BSc की डिग्री ली। योगी आदित्यनाथ का जीवन सरल नहीं रहा। कारण था कि एक सामान्य परिवार में जन्मे थे और आज के समय में भी आप देख पाते होंगे कि राजनीति और संत के जीवन के बीच सामंजस्य बैठाने के चक्कर में वो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाते हैं। और अपनी पढ़ाई के दौरान ही ये ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े। 1993 में जब उन्होंने ऋषिकेश से अपनी MSc की पढ़ाई शुरू की, तभी वो गोरखपुर आए थे और इसी दौरान वो महंत अवैधनाथ से मिले और इसी के बाद ये अपने गुरु अवैधनाथ से इस कदर प्रभावित हुए कि 15 फरवरी सन 1994 में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और दीक्षा ली। तब ये महज 22 साल के थे और आप ये समझ लीजिए कि बस इसी के बाद से इनका राजनीतिक और संत दोनों का जीवन एक साथ शुरू हो गया। साथ ही इनके गुरु अवैधनाथ भी इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि अपने जीवन काल में ही उन्होंने ये बात की घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ ही होंगे। योगी की राजनीतिक शुरुआत भी काफी धमाकेदार रही। अपने राजनीति में उतरने से बस कुछ समय पहले ही जब गोरखनाथ मंदिर से ही संचालित होने वाले एक विद्यालय के कुछ छात्र गोरखपुर के एक मशहूर बाजार गोल घर में कपड़ा खरीदने गए, वहां दुकानदार से उनका विवाद हो गया और ये बात इतनी बढ़ गई कि दुकानदार ने बंदूक निकाल ली, जिसके बाद उसके खिलाफ न्याय की मांग के लिए युवाओं ने इन्हीं यानी कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक उग्र प्रदर्शन किया और SP ऑफिस का घेराव किया। इतना ही नहीं बल्कि ये SP ऑफिस के दीवार पर भी चढ़ गए। बस इसी घटना के बाद शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर और हो गई थी राजनीति में इनकी धमाकेदार एंट्री और धीरे धीरे ये चेहरा बड़ा होने लगा। सन 1998 में इन्होंने गोरखपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए और इसके बाद ही इनके गुरु महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब इसी बीच ये बात आपको जानना जरूरी हो जाता है कि योगी की छवि एक कट्टर हिंदू के रूप में बन रही थी। जिस समय ये लोकसभा का चुनाव जीते और संसद बने तब इनकी उम्र महज 26 वर्ष की थी और उस समय संसद में सबसे कम उम्र के सांसद भी थे। इसके बाद ये 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी लगातार जीतते रहे। फिर आता है समय 2017 का, जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कवायदें शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया भी जाता है और इसी समय के यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी इनसे खूब करवाया जाता है। और इस बार बीजेपी के पाले में आती है 312 सीट और फिर 19 मार्च 2017 को बनते हैं योगी आदित्यनाथ यूपी के 21वें मुख्यमंत्री। इसके साथ ही इन्होंने सबसे लंबे समय का कार्यकाल भी पूरा किया, जो 6 साल का है। इसका कारण है कि 25 मार्च 2022 को ये दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विवादों की बात करें तो वैसे तो योगी आदित्यनाथ कई तरह के विवादों में फंसते ही रहते हैं।
बात है 2007 की, जब जनवरी के महीने में गोरखपुर में एक हिंदू मुस्लिम दंगा होता है और इस दौरान एक व्यक्ति जो हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा था, जिसके साथ एक बड़ी घटना हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी एक युवा संगठन है। ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए एक तीखा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। ये हिंदुत्व को लेकर आवाज उठाने का काम करता है। इस समूह का गठन योगी आदित्यनाथ द्वारा 2002 में रामनवमी के दिन किया गया था। अब आते हैं अपनी बात पर, तो इसी हिंदू युवा वाहिनी का ही एक व्यक्ति था राजकुमार अग्रहरी, और इस घटना में जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ उस जगह पर जाना चाहते हैं, लेकिन जिलाधीश ने इनको उस जगह पर जाने से मना किया। फिर भी अग्रहरी के मृत्यु के कारण आक्रोश ज्यादा बढ़ गया और योगी को उस जगह जाना पड़ा, जहां पर इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ एक अहिंसक प्रदर्शन किया। लेकिन योगी की कुछ बातों ने उनके अनुयायियों को भड़का दिया, जिसके कारण उनके अनुयायियों ने वहां पर आग लगा दी और ये मामला काफी बढ़ गया, जिससे पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। और योगी ने इस कर्फ्यू को भी नहीं माना और इन्हें आईपीसी की धारा 151A, 146, 279, 506 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण फिर हिंदू युवा वाहिनी के कुछ सदस्यों ने नाराजगी में गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे जला डाले और इस घटना का प्रभाव इतना बड़ा हुआ कि वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी और लोकल पुलिस चीफ का तबादला कर दिया गया। वहीं इनके ऊपर धर्मांतरण का भी आरोप लगता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सन 2005 में योगी आदित्यनाथ ने क्रिश्चियन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। यह संख्या लगभग 1800 के करीब थी, मतलब 1800 लोगों को ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया गया था। धन्यवाद। अगर आप और कुछ योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।